ईवीएम उनके हाथ में है। जब मैं ईवीएम मशीन बनाऊंगी तो किसी प्रकार की भी सेटिंग करूं, जब मेरे ही अफसर होंगे तो मैं उनको जो है कुछ मनमानी धांधली कुछ भी करवा लूं, तो ये तो जो है इस भारत का दुर्भाग्य है। राजनीति में अगर आरक्षण मिल जाता है, जैसे SC ST को 22.5% है, अगर OBC को 52% मिल जाता है, तो 52 और 22 मिलकर 75% हमारे MP MLA होंगे, तो यानी SC ST OBC का ही प्रधानमंत्री होगा और SC ST OBC का ही चीफ मिनिस्टर होगा। और जानवरों की गिनती इस देश में हो सकती है, लेकिन OBC की गिनती नहीं हो सकती। जिस दिन OBC की गिनती हो गई उस दिन इस देश का तख्ता पलट हो जाएगा। मनुवाद के हाथ से निकलकर पूंजीवाद के हाथ में हमारा देश चला गया है, और ये हमारे जो भाजपा में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में हमारे नेता है वो इसके गुनहगार है। भारत सरकार यही चाह रही है लुटेरे देश को लूट के भाग जाए और कमेरे सड़कों पे यूं ही पिटते रहे और मजदूरी करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 इलेक्शन में हमने देखे, 5 राज्यों में इलेक्शन था, इसमें 4 में सरकार बना लेती है। ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, गुंडा राज है, गुंडागर्दी है, ईवीएम उनके हाथ में है। जब मैं ईवीएम मशीन बनाऊंगी तो किसी प्रकार की भी सेटिंग करूं, जब मेरे ही अफसर होंगे तो मैं उनको जो है कुछ मनमानी धांधली कुछ भी करवा लूं, तो ये तो जो है इस भारत का दुर्भाग्य है कि इस भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हर बार जो है आक्रमण होता रहा है। चाहे मुगल आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे आर्य आए हो, सब ने इस देश को लूटा है और अभी भी लूटपाट जारी है। तो ये सिर्फ गुंडागर्दी का ही कारण है कि यहाँ सरकारें बन रही हैं। 1931 से अब तक जनगणना नहीं हुई है, आखिर क्या वजह आ रही है? भारत सरकार जनगणना जैसे एक बड़े मुद्दे पर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जातिगत जनगणना हो तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा लोगों को, इससे सरकार देखिए अगर किसी को किसी की शक्ति का पता चल जाएगा तो वो फिर वो डरना छोड़ देगा। तो ये चाहती ही नहीं है कि आम जनता को बताएं कि OBC इस देश में जो है 52 से लेकर 60% तक है। अगर इस OBC को राजनीति में अगर आरक्षण मिल जाता है, जैसे SC ST को 22.5% है, अगर OBC को 52% मिल जाता है, तो 52 और 22 मिलकर 75% हमारे MP MLA होंगे, तो यानी SC ST OBC का ही प्रधानमंत्री होगा और SC ST OBC का ही चीफ मिनिस्टर होगा। अगर ऐसा होगा तो ये स्वर्ण जातियां कहाँ जाएंगी? इसीलिए OBC को बीच के जो रास्ता OBC है, इसको हमेशा जो है शोषित किया जाता है, इसको लुभावने वादे देकर बहकाया जाता है। और जानवरों की गिनती इस देश में हो सकती है, लेकिन OBC की गिनती नहीं हो सकती। जिस दिन OBC की गिनती हो गई उस दिन इस देश का तख्ता पलट हो जाएगा, इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। इसीलिए ये लोग गुंडागर्दी के तहत नहीं होने दे रहे हैं। मैं धर्मवीर फौजी हूँ, लोकतंत्र शिक्षा पार्टी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसे अभी आपने सवाल किया था कि भाई ईवीएम मशीनों के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं, जिस देश ने मशीनें बनाई हैं वो देश उन मशीनों से वोटिंग नहीं कराता, तो हमारा देश उन मशीनों से वोटिंग क्यों कराता है? सरे आम धांधलेबाजी हो रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है, ये तन्ना सेठों की सरकार है। इसलिए SC ST OBC को मारने के लिए इन्होंने ये सरकार है। आज रोड पर SC ST OBC की सभी गरीब तबका, किसान, मजदूर सभी रोडों पर है। क्यों है? ये सर पे अपना सोचते हैं, गरीबों का नहीं सोचते। भारत सरकार यही चाह रही है लुटेरे देश को लूट के भाग जाए और कमेरे सड़कों पे यूं ही पिटते रहे और मजदूरी करते रहे। अगर ये कमेरे जो हैं, अगर इनको शांति दे दी, इनको सब कुछ दे दिया, तो ये शिक्षित हो जाएंगे और इनको जो है पैसा कमा लेंगे और फिर ये राजनीति में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये सरकारें जो है चाह रही है कि कमेरा जो है पिटता रहे। किसान आंदोलन जो है वो खत्म करना था इन्होंने। और आम आदमी पार्टी को देखिए कितनी बड़ी साजिश, क्या भाजपा जो है मुस्लिम को थप्पड़ मारती है, केजरीवाल पुचकार लेता है। भाजपा जो है किसान विरोधी बिल लेके आती है और जो है किसानों का विरोध करती है। आम आदमी पार्टी किसानों को पुचकार लेता है। तो RSS के दोनों हाथ है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है, दूसरे हाथ से पुचकार। देखिए पंजाब में जो इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया 5 सारे स्वर्ण जाति के, ना बैकवर्ड बनाया, ना SC बनाया, ना ST बनाया। देखिए कितनी बड़ी लूट, RSS की माइंड। क्या केजरीवाल जी नहीं अपना रहे हैं? क्या वहां पर सिर्फ वोट उन्होंने सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है? तो ये क्या बड़ा मुंह पे तमाचा नहीं है OBC और SC ST के? तो क्यों और SC ST OBC
भाजपा को, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? मैंने यहाँ पर एक ही बात कही है, नेताओं को घेरो। हमें ऐसे स्वार्थी नेता नहीं चाहिए जो समाज की वोट जो है वहां पर गिरवी रखवा देते हैं और उनके हकों को लुटवा देते हैं। आज देश दोबारा गुलाम होने जा रहा है। पूंजीवाद, मनुवाद के हाथ से निकलकर पूंजीवाद के हाथ में हमारा देश चला गया है और ये हमारे जो भाजपा में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में हमारे नेता है वो इसके गुनहगार है। SC ST OBC समाज के साथ कांग्रेस ने भी धांधलेबाजी करी है और बीजेपी ने भी धांधलेबाजी करी है। SC ST OBC समाज गरीब समाज है, ये गरीब समाज है। ये सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के लिए रोटी का पेट भरने के लिए मजदूरी करता है। और जो बीजेपी सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, इनको एक दारू की बोतल अरे 1000 रुपये इनको दे दे तो ये उसी तरफ बैठ जाते हैं और इनका फायदा उठा लेते हैं बीजेपी सरकार।